और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जब सीएम गहलोत की डिमांड पर बच्चे ने सुनाई एबीसीडी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गहलोत का अनोखा अंदाज नजर आया। आज बच्चों के साथ अलग अंदाज में सूबे के मुखिया दिखे। नौनिहालों से पढ़ाई के बारे में लंबी आत्मीयता से बात की और फिर कहा कि चलो अंग्रेजी में कुछ सुनाओ। तब एक बच्चे ने तपाक से खड़े होकर एबीसीडी सुना दी। बच्चों से एबीसीडी सुनकर खुद को ताली बजाने से गहलोत रोक नहीं पाए। इंग्लिश में बोल रहा था, इंग्लिश बोल रहा T for tiger, U for umbrella, V for red, W for wall, S Y for year, Z for zebra. तो ये नज़ारा नजर आया भारत जोड़ो यात्रा के दौरान का, जब सीएम गहलोत की डिमांड पर बच्चे ने एबीसीडी सुनाई। और जब मुख्यमंत्री गहलोत ने इसे सुना तो वो खुद को तालियां बजाने से रोक नहीं पाए। अंग्रेजी में ये बच्चा सुनाते हुए नजर आया। एबीसीडी उसने सुना डाली और इसके बाद जो आसपास भी लोग मौजूद थे वो भी तालियां बजाते हुए नजर आए। बच्चे को देख खुद को रोक नहीं सके सीएम गहलोत। बांदीकुई में मुख्यमंत्री गहलोत का देसी अंदाज नजर आया। बसवा में एक बच्चा जब सर्दी से बचाव के लिए अलाव ताप रहा था तो मुख्यमंत्री गहलोत भी जमीन पर बच्चे के पास में बैठ गए। अलाव तापते हुए बच्चे से अभिभावक बनकर बात करने लगे। इस दौरान कुछ महिलाएं और युवा भी वहां पर आ गए तो सीएम ने सभी को साथ बैठा लिया जमीन पर और बातों बातों में सरकार के कामकाज का फीडबैक भी दिया। और प्रदेश के मुखिया का ये अंदाज सभी के मन को भा गया। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये अंदाज नजर आया, जहां एक बच्चे के साथ अलाव तापते तापते वो बात करने लगे। मुख्यमंत्री अलाव तापते हुए जमीन पर बैठ गए और बच्चे के पास बैठकर उससे अभिभावक बनकर बात करने लगे। और इस दौरान कुछ महिला और युवा भी वहां पर आ गए तो सीएम ने सभी को साथ में बैठा लिया जमीन पर और बातों बातों में सरकार के कामकाज का फीडबैक भी दिया। और प्रदेश के मुखिया का ये अंदाज सभी के मन को भा गया। अलाव तापते सीएम गहलोत ने स्कूल कर दिया प्रमोट। बांदीकुई के बसवा में आज सुबह का वाकया है। अलाव तापते हुए बच्चों और महिलाओं से बात कर रहे थे गहलोत और तभी एक महिला ने स्थानीय स्कूल को प्रमोट करने की मांग कर डाली। महिला ने कहा कि 8वीं की स्कूल को 10वीं तक कर दो तो सीएम गहलोत ने कहा आजकल तो 10वीं नहीं 12वीं होती है। महिला ने तपाक से कहा फिर इस स्कूल को भी 12वीं तक कर दो। महिला की मांग पर सीएम गहलोत ने तुरंत अफसरों को बुलाया और जयसिंहपुरा फाटक स्थित स्कूल को प्रमोट करने के आदेश दे दिए। तो बैठे बैठे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्कूल को प्रमोट करने के आदेश दिए। वो भी एक महिला ने जब कहा कि इस स्कूल को 8वीं से 10वीं कर दो तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 10वीं नहीं होती अब तो 12वीं तक होती है। तो महिला ने भी तपाक से कहा कि सर इसे 12वीं तक कर दो। और ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बात नहीं टाली और उन्होंने तुरंत अफसरों को जयसिंहपुरा फाटक स्थित स्कूल को प्रमोट करने के आदेश दे दिए। राहुल गांधी की ऐतिहासिक मालाखेड़ा जनसभा भारत जोड़ो यात्रा की अब तक की सबसे बड़ी सभा में पहुंचे 1 लाख से ज्यादा लोग। मौके पर पहुंची भीड़ से खचाखच सभा स्थल भरा हुआ नजर आया। भीड़ का उत्साह देख राहुल गांधी गदगद हो गए। खुद गहलोत ने मंच से थपथपाई अलवर के नेताओं। मल्लिकार्जुन खड़गे, वेणुगोपाल समेत अन्य नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। तो तमाम नेता यहां पर मौजूद नजर आए और मालाखेड़ा का वो सभा स्थल जो आज खचाखच भरा हुआ था, जनसैलाब यहां पर नजर आ रहा था। सभा में 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। मौके पर पहुंची भीड़ से सभा स्थल भी खचाखच भर गया। भीड़ का उत्साह देख राहुल गांधी गदगद हो गए।
खुद गहलोत ने मंच से अलवर के नेताओं की पीठ थपथपाई। मल्लिकार्जुन खड़गे, वेणुगोपाल समेत अन्य नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। मालाखेड़ा में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा में सुझाव दिया। राहुल ने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री गहलोत को सुझाव दिया और कहा, मैं अशोक गहलोत जी को एक सुझाव देना चाहता हूं। राजस्थान की पूरी कैबिनेट महीने में एक बार पैदल चले। आप 25 नहीं तो 15 किलोमीटर तक चल लीजिए। अगर पूरी राजस्थान की सरकार महीने में एक बार पैदल चले तो इससे सारे लोगों की समस्याएं आपके पास खुद ही आ जाएंगी। राहुल गांधी ये कहते नजर आए। उन्होंने कहा, 25 किलोमीटर नहीं तो 15 किलोमीटर चलिए और लोगों से जुड़िए। मालाखेड़ा में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा में ये सुझाव दिया। राहुल ने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री गहलोत को सुझाव दिया और कहा, मैं अशोक गहलोत जी को एक सुझाव देना चाहता हूं। राजस्थान की पूरी कैबिनेट महीने में एक बार पैदल चले। 25 नहीं तो 15 किलोमीटर चल लीजिए। अगर पूरी राजस्थान की सरकार महीने में एक बार पैदल चले तो इससे सारे लोगों की समस्याएं आपके पास खुद ही आ जाएगी। राहुल गांधी की राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा। आज अलवर की मालाखेड़ा में जनसभा का आयोजन हुआ। राहुल गांधी ने ओजस्वी अंदाज में जनसभा को संबोधित किया और कहा, यात्रा को 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थान में यात्रा चली। यात्रा को देखने बीजेपी के कार्यकर्ता ऑफिस पर खड़े रहते हैं। मैं हाथ हिलाकर अभिवादन करता हूं। वो आना चाहते हैं लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं, तब मैं फ्लाइंग किस करता हूं। आदिवासी भाई बहन की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। 21वीं सदी में जो उबर, ओला, डिलीवरी का काम करते हैं, सरकार को उनकी सुरक्षा, पेंशन के बारे में सोचना चाहिए। जैसे हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं। ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये एक सोच है, यात्रा नहीं। उसी तरह प्रदेश सरकार की पूरी कैबिनेट को माह में एक बार चलना चाहिए। अगर सरकार एक माह चले तो समस्याएं खुद आपके पास आ जाएंगी। राहुल गांधी की मालाखेड़ा के आज सभा और उस सभा के दौरान राहुल गांधी ने तमाम जो राजस्थान की बातें हैं वो कहीं और वहां प्रशंसा भी करते राजस्थान की नजर आए। राहुल गांधी की राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा। आज अलवर के मालाखेड़ा में जनसभा का आयोजन हुआ। राहुल गांधी ने ओजस्वी अंदाज में जनसभा को संबोधित किया और कहा, आपने राजस्थान में विकास बहुत अच्छे से किया, लेकिन यात्रा में कुछ और भी देखने को मिला। हमारे कार्यकर्ताओं की भी आवाज सरकार को सुननी चाहिए। प्रत्येक सरकारी कार्यालय में आम जनता की आवाज सुनी जानी चाहिए। आज कोई नहीं चाहता कि किसान, गरीब का बेटा अंग्रेजी सीखे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदी, तमिल, मराठी नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर आप दुनिया से बात करना चाहते हो तो अंग्रेजी ही काम आएगी। मैं चाहता हूँ कि भारत का गरीब से गरीब बेटा भी अंग्रेजी में बोलना सीखे। आज राजस्थान में अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले गए हैं, लेकिन अशोक गहलोत जी, मैं कहना चाहता हूँ कि ये कम है। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी स्कूल खोले जाएं। मनरेगा स्कीम जो गांव में होता था उसको आप शहर में लाएं। आपने यहाँ पर ओपीएस लागू कर दी। राजस्थान में चिरंजीवी योजना में फ्री ट्रांसप्लांट और इलाज हो रहा है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, चंद्रशेखर आजाद, अंबेडकर, इन सब ने देश के लिए प्यार के बीज बोए हैं। हमारे देश मोहब्बत का देश है हमारा, नफरत का नहीं है, और मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। ये राहुल गांधी ने आज अपने संबोधन में कहा। राजस्थान की तारीफ की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अंग्रेजी स्कूल खोले हैं ये बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि यात्रा में कुछ और भी देखने को मिला। हमारे कार्यकर्ताओं की आवाज़ सरकार को सुननी चाहिए। प्रत्येक सरकारी कार्यालय में आम जनता की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। आज कोई नहीं चाहता कि किसान, गरीब का बेटा अंग्रेजी सीखे। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदी, तमिल, मराठी नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर आप दुनिया से बात करना चाहते हो तो अंग्रेजी ही काम आएगी। और मैं चाहता हूँ कि भारत का गरीब से गरीब बेटा भी अंग्रेजी बोलना सीखे। आज राजस्थान में अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले गए, लेकिन अशोक गहलोत जी, मैं कहना चाहता हूँ कि ये कम है। ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी स्कूल खोले जाएं।
राहुल गांधी की राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा। कन्याकुमारी से राजस्थान तक करीब 3500 किलोमीटर का सफर पूरा। 24 दिसंबर तक भारत जोड़ो यात्रा का कारवां दिल्ली पहुंचेगा। दिल्ली के बाद भारत जोड़ो यात्रा 9 दिन का ब्रेक रखेगी और उत्तर भारत में यात्रा के मद्देनजर कंटेनरों की मरम्मत होगी। उत्तर में पड़ने वाली कठोर सर्दी के लिए इसे तैयार किया जाएगा। 24 दिसंबर के बाद भारत यात्री लगभग 4 महीने बाद अपने घर 3 जनवरी 2023 को फिर से ये यात्रा शुरू होगी। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर के श्रीनगर में तिरंगा फहराने के साथ यात्रा का समापन हो जाएगा। तो ये यात्रा जो अब राजस्थान से निकलकर हरियाणा और उसके बाद दिल्ली पहुंचेगी और कन्याकुमारी से राजस्थान तक की बात करें तो करीब 3500 किलोमीटर का सफर अभी पूरा हो चुका है। 24 दिसंबर तक भारत जोड़ो यात्रा का कारवां दिल्ली पहुंचेगा और दिल्ली के बाद भारत जोड़ो यात्रा 9 दिन के ब्रेक पर होगी। उत्तर भारत में यात्रा के मद्देनजर कंटेनरों की मरम्मत होगी। उत्तर भारत में पड़ने वाली कठोर सर्दी के लिए इसे तैयार किया जाएगा। 24 दिसंबर के बाद भारत यात्री लगभग 4 महीने बाद अपने घर लौटेंगे। 3 जनवरी 2023 को फिर से राहुल की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी। कश्मीर के श्रीनगर में तिरंगा फहराने के साथ यात्रा का समापन होगा। प्रदेश ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई खबर है। होम कैडर में जाकर नहीं लौटने का अजीबोगरीब चलन। बिहार सरकार में गई आईएएस पूनम के साथ अम्बरीश कुमार की भी चर्चा है। जुलाई 2020 में ईशा आउटरीच में कोयम्बटूर में प्रोजेक्ट निदेशक हैं, जबकि बड़ी संख्या में आईएएस के पास अतिरिक्त चार्ज हैं और ब्यूरोक्रेसी के कई पद खाली चल रहे हैं। निजी क्षेत्र में किसी आईएएस का डेपुटेशन बना हुआ चर्चा का विषय। डेपुटेशन पर दूसरे राज्य जाकर ना लौटने वाले आईएएस का चर्चित मामला है। कर्नाटक के मूल निवासी बी शरण ट्रेनिंग के लिए अमेरिका गए थे और नहीं लौटे तो दिए गए नोटिस आखिरकार भारत सरकार ने हटाया था। आपको बता दें ये अजीबोगरीब मामला सामने आया। चर्चित मामला होम कैडर में जाकर नहीं लौटने का ये अजीबोगरीब चलन जो है वो दिखाई दिया। बिहार सरकार में गई आईएएस पूनम के साथ अम्बरीश कुमार की भी चर्चा हो रही है। जुलाई 2020 से ईशा आउटरीच में कोयम्बटूर में प्रोजेक्ट निदेशक हैं, जबकि बड़ी संख्या में आईएएस के पास अतिरिक्त चार्ज है और ब्यूरोक्रेसी के कई पद खाली चल रही हैं। निजी क्षेत्र में किसी आईएएस का डेपुटेशन बना हुआ है चर्चा का विषय। डेपुटेशन पर दूसरे राज्य जाकर न लौटने वाले आईएएस का चर्चित मामला है। कर्नाटक के मूल निवासी बी शरण ट्रेनिंग के लिए अमेरिका गए थे और नहीं लौटे तो नोटिस दिया गया और आखिरकार भारत सरकार ने हटाया था। प्रदेश ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई खबर है। अपने होम कैडर में जाकर नहीं लौटने का अजीबोगरीब चलन। 6 साल पहले डेपुटेशन पर बिहार गई पूनम ना तो लौटी और ना ही राज्य सरकार के बार बार लिखे पत्रों का जवाब दे रही। पूर्व में कोरोना के चलते वे डेपुटेशन बढ़वा चुकी हैं। बाद में कैट की शरण लेने पर 1 साल का डेपुटेशन बढ़ा था, वो भी हो गया अक्टूबर 2021 में समाप्त। अब अफसरों की कमी के चलते राजस्थान के मूल कैडर में डीओपी जो है सीएम को दी जा चुकी है। लाना चाहती है कैडर में डीओपी, लेकिन अब पूनम को चार्जशीट की सिफारिश संभव है। अपनी पूरी सेवा में 5 साल के लिए होम स्टेट डेपुटेशन पर आईएएस जा सकते हैं, लेकिन 5 साल से ज्यादा का डेपुटेशन का ये माना जा रहा है अकेला मामला। रवि सुरपुर, भानु प्रकाश येटुरू तय समय में आ चुके हैं होम कैडर से राज्य कैडर में। तो होम कैडर में 5 साल के लिए डेपुटेशन पर जाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद जो है राज्य कैडर में लगभग सभी आ जाते हैं। अपने आप में ये अलग मामला नजर आया है। प्रदेश ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा हुआ अपने होम कैडर में जाकर नहीं लौटने का ये अजीबोगरीब चलन है। 6 साल पहले डेपुटेशन पर बिहार गई पूनम ना तो लौटी हैं और ना ही राज्य सरकार के बार बार लिखे पत्रों का जवाब दे रही हैं। पूर्व में कोरोना के चलते वो डेपुटेशन बढ़ा चुकी हैं। बाद में कैट की शरण लेने पर 1 साल का डेपुटेशन और बढ़ गया था, वो भी अब 2021 अक्टूबर में समाप्त हो गया, जब अफसरों की कमी के चलते राजस्थान के मूल कैडर में डीओपी में लाना चाहती है तो सीएम को सूचना दी जा चुकी है।
अब पूनम को चार्जशीट की सिफारिश संभव है। अपनी पूरी सेवा में 5 साल के लिए होम स्टेट डेपुटेशन पर आईएएस जा सकते हैं, लेकिन 5 साल से ज्यादा का डेपुटेशन का ये अकेला मामला माना जा रहा है। रवि सुरपुर, भानु प्रकाश येटरू भी तय समय में होम कैडर से राज्य कैडर में आ चुके हैं। बिजली संकट के बीच हाल ए पावर प्लांट। प्रदेश में बिजली कटौती के बीच कोयले की उपलब्धता का गणित। राजस्थान में बड़े बिजली घरों में सिर्फ 2 से 4 दिन का कोयला है। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो कोटा थर्मल में 2 दिन, सूरतगढ़ थर्मल में कोयले में 4 दिन और छबड़ा थर्मल में 2 दिन, छबड़ा सुपर क्रिटिकल में 3 दिन और काली सिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट में 3 दिन का कोयला बचा है। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल में 3 दिन का कोयला। असामान्य स्टॉक ने बढ़ाई है ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की चिंता। केंद्रीय अधिकारियों से लगातार उच्च अधिकारी संपर्क कर रहे हैं, तो केंद्रीय अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है क्योंकि चिंता बढ़ने वाली बात भी है। यहाँ पर सिर्फ 4 दिन का 2 से 4 दिन का कोयला बचा है राजस्थान के बड़े बिजली घरों में। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो कोटा थर्मल में 2 दिन का, सूरतगढ़ थर्मल में कोयले में 4 दिन, छबड़ा थर्मल में 2 दिन और छबड़ा सुपर क्रिटिकल में 3 दिन। काली सिंध थर्मल पावर प्रोजेक्ट में 3 दिन का कोयला बचा है। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल में 3 दिन का कोयला है। तो असामान्य स्टॉक ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय अधिकारियों से लगातार उच्च अधिकारी संपर्क कर रहे हैं। रबी सीजन के बीच बिजली की बढ़ती डिमांड और इससे फ्यूज उड़ा रही है ये डिमांड। प्रदेश में बिजली कटौती का दंश झेल रही जनता से जुड़ी हुई खबर है। दिसंबर माह में किसानों के ब्लॉक के चलते लगातार डिमांड बढ़ी है। RUVNL के आंकड़ों को देखें तो दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में डिमांड बढ़ गई। कई जगहों पर कटौती के बावजूद 100 लाख यूनिट से अधिक की आपूर्ति। तो डिस्कॉम ने 15 दिसंबर को जहां 2,706 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति की, 16 दिसंबर को 3,010 लाख यूनिट और 17 दिसंबर को 3,064 लाख यूनिट आपूर्ति की गई। 18 दिसंबर को प्रदेश की जनता को 3,105 लाख यूनिट बिजली आपूर्ति की गई। तो वहीं बिजली के बढ़ते ग्राफ के बीच विंड एनर्जी से भी मदद नहीं मिल रही है। पूरे दिसंबर माह में विंड एनर्जी रोजाना मिली औसतन 40 लाख यूनिट बिजली। ऐसे में मांग और आपूर्ति का गणित बिगड़ने से लोगों को कटौती झेलनी पड़ रही है। अधिकांश इलाकों में शाम को पीक आवर्स के वक्त लोगों को कटौती की मार झेलनी पड़ती है। तो जिस तरह से कटौती हो रही है, लोग परेशान हैं और अभी बिजली आपूर्ति जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है। पठान फिल्म विवाद में सीएम योगी की फोटो लगाने पर एफआईआर। लखनऊ के साइबर थाने में आईटी एक्ट की धाराओं में ये केस दर्ज हुआ है। सोशल मीडिया पर योगी की मॉर्फ्ड तस्वीर लगाने पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। डीजीपी मुख्यालय की साइबर टीम को जांच के लिए लगाया गया है। साइबर थाने के हेड कांस्टेबल की तरफ से ये एफआईआर दर्ज कराई गई। आईपीसी की धारा 295A और आईटी एक्ट की धारा 66 में ये एफआईआर दर्ज हुई है। नेपाल में सियासी जंग प्रचंड और देउबा दोनों के बीच कुर्सी को लेकर कशमकश है। नेपाल में सरकार के लिए राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने समय दिया। राष्ट्रपति ने नेपाल में सरकार बनाने के लिए समय दिया है। नेपाल में पार्टियों को 25 दिसंबर तक सरकार बनानी होगी और सुबह 11:15 बजे से पहले सरकार बनाने के लिए दावा करना होगा। प्रचंड और देउबा की पार्टी ने मिलकर ये चुनाव लड़ा था। चुनाव से पहले दोनों नेताओं के बीच में बारी बारी पीएम का समझौता हुआ था, लेकिन अब प्रचंड ने पहले प्रधानमंत्री बनने की मांग कर दी है, यानी वो उस मांग पर अड़े हुए हैं। चुनाव से पहले नेपाल में इसी गठबंधन की सरकार थी। गठबंधन की सरकार में शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री थे।